कितना यार अपनी मोटा तेल दिवा लो यार। राधे राधे। मुझसे आप आचार्य संतोष कुमार के नाम से परिचित हैं और दर्शन कीजिएगा भगवती गंगा के। मैं बात करना चाहता हूँ कैशलेस ट्रांजैक्शन की। जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है वो आज के नवयुवा कैशलेस ट्रांजैक्शन को बड़ा पसंद कर रहे हैं, जबकि कैशलेस ट्रांजैक्शन संभव है कि हमारे भारत देश को भविष्य में गुलाम बना दे। कैशलेस ट्रांजैक्शन भारत को गुलामी की तरफ ले जाए। आगे यदि अंग्रेजी टाइम में कैशलेस ट्रांजैक्शन होता और कैश ना होता तो कोई भी क्रांति संभव नहीं थी। नगदीकरण किसी भी समाज की रीढ़ होती है। यदि कैशलेस ट्रांजैक्शन अंग्रेजी समय में होता तो अंग्रेज जो है क्रांतिकारियों का खाता सीज कर देते, उनका खाता क्लोज कर देते और अंग्रेज खाता क्लोज कर देते और क्रांति नहीं संपन्न कर पाते। कैश जो है सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है, नगदीकरण सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है। नगदीकरण के महत्व को समझिए। ये कैशलेस ट्रांजैक्शन किसी रूप में है, ये सिर्फ आंशिक रूप से सही है। कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी जहाँ है वहाँ सही है। देखिए गंगा माता के स्नानार्थियों के दर्शन करिएगा भगवती गंगा के। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो उतना आवश्यक है जहाँ हम कैश ले करके नहीं जा सकते, जहाँ अधिक मात्रा में कैश नहीं ले जा सकते, जहाँ कैश ले जाने में खतरा है, जहाँ कैश ले जाने में असुविधा है। कहीं परम असुविधा और दिक्कत की दृष्टि से नगदी विहीन ट्रांजैक्शन सही है। नगदी विहीन ट्रांजैक्शन सिर्फ वहाँ सही है जहाँ हमें नगद ट्रांजैक्शन करने में, जहाँ हमें नगद विनिमय करने में, जहाँ नगद धनराशि के विनिमय करने में हमें दिक्कत है, वहाँ नगदी विहीन ट्रांजैक्शन, वहाँ नगदी विहीन विनिमय सही है। जहाँ नगद विनिमय करने में कष्ट है, नगद धन ले जाने में जहाँ कष्ट है, वहाँ नगदी विहीन विनिमय सही है। परंतु जहाँ हम नगद रुपया ले जा सकते हैं वहाँ हमें नगद आदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि नगदी विहीन विनिमय कैशलेस ट्रांजैक्शन देश को गुलाम बनाने के लिए है। कैशलेस ट्रांजैक्शन से उद्योगपति अमीर होंगे और भविष्य में वैश्विक षड्यंत्रकारियों के हाथ में हम लोग आ सकते हैं। वैश्विक षड्यंत्रकारियों ने यदि देश को कभी गुलाम बना लिया तो वैश्विक षड्यंत्रकारी कोई भी हो, किसी जाति धर्म के वैश्विक षड्यंत्रकारी हो, वैश्विक षड्यंत्रकारी अगर देश को गुलाम बना लिए कभी तो कैशलेस ट्रांजैक्शन की स्थिति में वो क्रांतिकारियों के खाते सीज कर देंगे, क्रांतिकारियों के खाते क्लोज कर देंगे और फिर कोई क्रांति नहीं हो पाएगी, देश गुलाम ही बना रहेगा। यदि अंग्रेजी समय में नगदीकरण का विनिमय ना होता, यदि अंग्रेजी समय में अंग्रेजी हुकूमत में नगदी विहीन विनिमय होता, कैशलेस ट्रांजैक्शन होता, तो ऐसी स्थिति में देश आज़ाद नहीं हो पाता, क्योंकि क्रांतिकारियों को खाता सीज कर दिया जाता, क्रांतिकारियों को खाता क्लोज कर दिया जाता। क्रांति के लिए नगदीकरण आवश्यक है, राष्ट्र हित में नगदीकरण आवश्यक है। कैशलेस ट्रांजैक्शन, नगदी विहीन विनिमय भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि भारत के लिए नहीं वैश्विक खतरा है। स्नानार्थियों के दर्शन कीजिएगा, कितने लोग भगवती गंगा में स्नान कर रहे हैं और भगवती गंगा की छत्र छाया में मैं इस यथार्थ को उजागर कर रहा हूँ और मेरे बताए हुए यथार्थ को समझिए
कैशलेस ट्रांजैक्शन से यथासंभव दूर रहने की कोशिश कीजिए। कैशलेस ट्रांजैक्शन सिर्फ वहीं कीजिए जहां नगदी ये जाना खतरे में, जहां नगद ये जाना खतरा हो, जहां नगद ये जाना असुविधाजनक हो। कहीं दूर रुपए का आदान प्रदान करना हो बहुत दूर तो कैशलेस कर सकते हैं। दूसरा तथ्य ये है कि जो गांधी जी ने आयत जगाई थी क्षेत्रीय उद्योगों की, लघु उद्योगों की, कुटीर उद्योगों की, स्वदेशी उद्योग धंधों की, आज ये हम लोग जो ऑनलाइन सामग्री मंगा रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की सामग्री है जो हम डाक से मंगा रहे हैं ऑनलाइन, तो वह सामग्री हमारे लिए हितकर नहीं है। इससे हमारे लघु उद्योगों को हानि हो रही है, कुटीर उद्योगों को हानि हो रही है, ग्राम उद्योगों को हानि हो रही है, क्षेत्रीय उद्योग धंधेबाजों को हानि हो रही है। हमारा संबंध क्षेत्र के उद्योगपतियों से चाहिएगा, हमारा संबंध क्षेत्र के दुकानदारों से चाहिएगा। अगर हम डाक से कोई सामान 500 किलोमीटर दूर से मंगा रहे हैं तो 500 किलोमीटर दूर बैठे व्यापारी से हमारा संबंध नहीं चलेगा। हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में क्षेत्रीय लोग चंदा देते हैं और सामान हम बाहर के लोगों से मंगाते हैं, डाक के माध्यम से, ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से। तो हमें क्षेत्रीय व्यापारी से सामान खरीदना चाहिए। स्वदेशी और स्वतंत्रता की अलग गांधी जी ने जगाई थी। उन्होंने आखिर घर घर चरखा क्यों चलाया था? लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की बात गांधी जी ने क्यों की थी? ये आज सोचनीय विषय है। यदि इस विषय पर नहीं सोचा गया, स्वदेशी को प्रोत्साहन न दिया गया और नगदीकरण को प्रोत्साहन न दिया गया तो संभव है भविष्य में भारत की स्वतंत्रता को पुनः खतरा हो जाए। इसलिए भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमें नगदीकरण अपनाना होगा और स्वदेशी वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। राजीव दीक्षित जी तो स्वदेशी को प्रमोट करते थे और मेरा आग्रह है इस परिप्रेक्ष्य में राजीव दीक्षित जी के विचारों को यूट्यूब पर लोगों को सुनना चाहिए। यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पर भी राजीव दीक्षित जी के विचार मिले उन्हें कृपया सुनिएगा। वो स्वदेशी के प्रेरणा स्रोत हैं। भगवती गंगा के दर्शन कीजिएगा। जय श्री राधे, नमस्ते जी। और मैं आचार्य संतोष कुमार अपनी बात को विराम देता हूँ।